ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ये मन मुझ आत्मा का बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा सब कहना मानता है। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटें समाप्त हो जाएगी। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है। और कैसे बनेंगे? बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देह अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाप की याद में रहेंगे वो अपने आप में एक चुंबक की तरह काम करेंगे। उन्हें देखते ही मन करेगा कि उनसे बातें करें, उनसे ज्ञान सुने, उनसे और सुने, है ना। बहुत बच्चे हैं जो खींचते हैं। और वो कब होगा? सिर्फ ऐसा चुंबक कब बनेंगे? जब बाप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स
और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कलह संपूर्ण बनेंगे। 14 कलह फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट, 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं कि ये ज्ञान तो बहुत सहज है। 84 जन्म में हर कल्प में लेते आए हैं, हमने जाने कितनी बार लिया, कितनी। अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं, पछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम हो जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। इसमें क्या नहीं होना है, मूंझना मतलब परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है। भल विलायत में कहीं भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। किसे समझा रहे हैं परमात्मा बाप? मुझ आत्मा को। तुम पहले परफेक्ट थे, अब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं, भल पार्ट अलग अलग हैं परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बगैर तो वहाँ कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है। अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, मतलब वहाँ कोई विकार नहीं है। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्सर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंद है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुखी देते रहते क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ। क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी हैं क्या? सुप्रिया जी यहाँ पे? राम कलब जी क्या सुनाया बाबा ने? में मेहनत करेंगे उतना ही मीठा
प्यारा बनेंगे और उतना ही ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। ये बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करो, अपने ज्ञान का अहंकार और घमंड मत करो, स्वयं को आत्मा समझ करके बाप को याद करते रहो। उसके और इसी की वजह से तुम्हें उच्च पद प्राप्त होगा, जीवन में शांति प्राप्त होगी। जी। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। क्या बाबा कह रहे हैं? कौन सा भूत? बाप काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गवों का खाना देखो, सबसे तन सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती है, बात मत पूछो, देखने से ही फरत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इंसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने भिखारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। संगम युग पर बन रहे हैं पुरुषोत्तम। और कैसे बन रहे हैं? बाप ने तो कि हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए हम रोज ज्ञान लेते हैं, रोज बाप को याद कर रहे हैं, तो हम संगम युग पर पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य में दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर क्या करेंगे? सफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर नहीं रह सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज क्या है? 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं सबको पता है, लेकिन तुम ही ऐसे बेवकूफ बने पड़े हो, कुछ नहीं पता तुम्हें। बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता, एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। कहते हैं, बाबा कह रहे हैं तुम बुलाते हो, हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही मेरे माता मेरे पिता हो। बाबा कह रहे अच्छा चलो, जिसे याद करते हो उनकी बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। क्या सुनाया बाबा ने? अंकित जी, सुप्रिया जी, कौन बोलेगा या और कोई? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझोगे तो ही तुम 16 कलाओं से पूर्ण बन पाओगे, जी और पूर्ण बनने के लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी है उतना ही तुम ऊंच पद पाओगे। जी और याद में रहना, कहीं भी जाओ आप मुझे याद करते रहो।
अदरवाइज लक्ष्मी नारायण में तो कोई दोष नहीं होता है, राम सीता माता में और कृष्ण भगवान में भी दोष निकाल दिया है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम देह अभिमान को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। और ये सब संसार ना गंदी चीची दुनिया बताया बाबा ने इसको, इससे मोह मत रखो क्योंकि ये नष्ट हो जाएगी। जी। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां दिखाई, न मन न चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। पहले इनकी इतनी इज्जत होती थी। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की, है ना। हीरे के व्यापारी थे, राजा महाराजाओं के यहाँ आना जाना था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने इनको अपना बच्चा बनाया, ब्राह्मण बनाया, तो लोग बाग गाली देने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो? अरे गीता में भगवानोवाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं, तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की। अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। बाबा कह रहे तुम लोगों को ये रहता, अरे कोई क्या कहेगा, अरे अच्छा। अपने आप को बाहर बताने में भी शर्म आती है कि हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हैं या करते हैं। छुप 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 के करते हैं। बाबा कह रहे लोक लाज बहुत है। पहले तो जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। बाप बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। तो बाबा ने कहा जो ऐसा नहीं है, जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं वो है, बहुत फेमस है, सब कुछ है। बाबा कह रहे मैं सब जानता हूँ। वो बड़े बड़े भी विकर्म करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं योग नहीं करते। जब मुझे याद नहीं करते, योग का मतलब क्या बताते हैं बाबा, कि योग कोई एक डिफिकल्ट अक्षर नहीं है। योग मीन्स याद, मुझे याद करो। बाबा कह रहे हैं जब मुझे याद नहीं करेगा तो मैं भी कैसे उसे याद करूं। याद करोगे तो याद मिलेगी। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। बाबा कह रहे हैं पहले पहले तो आए, एकदम से ज्ञान में आ गए, धक से सब कुछ छोड़ छाड़ के। बाबा कह रहे अब जो है इतना आसान नहीं है, मासी का घर नहीं, मतलब इतना आसान नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है। बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं कोशिश करते रहोगे तो धीरे 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 कर्मेंद्रियां आपके बस में हो जाएंगी। और राजयोग का मतलब ही क्या है? कर्मेंद्रियों का राजा बनना, अपनी इंद्रियों को वश में करना ही राजयोग है। बाबा कई बार बताते हैं इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। याद का चार्ट नहीं यानी फाउंडेशन ही नहीं है, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है।
जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए, पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बराबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, एक एक करके बताएंगे सब, एक एक पॉइंट है क्या सुप्रिया जी? आवाज आ रही है? अंकित जी, सुप्रिया जी, बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति में। ओम शांति। बाबा ने आज याद पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि याद करोगे तो ही भी कर्म कर्म विनाश होंगे, जी और अगर याद नहीं है तो योग भी नहीं लगेगा। योग मतलब याद रखना बाबा को। अगर आप बाबा को याद नहीं कर पा रहे हो तो बाबा जो दुनिया बना रहा है उस दुनिया में जो पवित्र आत्माएं जाएंगी तो तुम पवित्र नहीं बन पाओगे। याद करोगे तो पवित्र बनोगे, कर्म विनाश होंगे। और ये जो दुनिया है ना, आज की कलयुग वाली दुनिया, ये तो बहुत ही गंदी दुनिया है, इससे दिल नहीं लगाना है ना। और बाबा कह रहे हैं कि जिस नाव पे मैं सबको लेके चल रहा हूँ उस नाव पे बैठो, मेरे पीछे पीछे या मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको उस पार ले जाऊंगा। जी और तुम्हें पुरुषार्थ करके अपने आप को अच्छा योगी बना के दूसरों भी सुख देने वाला बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज का वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। क्या याद रहे? बाप और सेवा। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। देख रहे हैं सारे आकर्षण, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इनसे मुक्त होकर बाप से लिया, बाप की याद में रहे और सेवा की, पूरे विश्व की सेवा करने, तो एक रस स्थिति, सर्व आकर्षण मुक्त हो जाएंगे। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। आज का मीठा मोती, भय के काले बादलों के पीछे जीत का सितारा छुपा होता है, इसलिए भय को देख पीछे ना मुड़े, सफलता के सितारे का इंतजार करना चाहिए। तो आज को किस समान में रहना? मैं वर्ड सर्वेंट हूँ। बाबा ने कहा ना कि जैसे लौकिक में भी देखो, घर में हम लोगों के घर में सर्वेंट होते हैं तो क्या होता है, उसे सिर्फ क्या याद रहता है? सेवा और अपना मास्टर, अपना मालिक और काम क्या करना है वो याद रहता है। तो ऐसे ही हम कौन है?
ऐसे वर्ड सर्वेंट हम सच्चे सेवादारी बच्चे हैं। तो पूरा दिन मैं वर्ड सर्वेंट हूँ, मैं वर्ड सर्वेंट हूँ। मुझे सिर्फ कौन याद रहेगा? मुझे अपना मास्टर यानी शिव बाबा और अपनी सेवा। सेवा मीन्स मुझे जो ज्ञान दिया है बाबा ने, वही ज्ञान मुझे आगे औरों को देना है। ओम शांति।